हालेलुया भाई बहनों की जय मसीह की। आज हम फिर एक वचन के साथ आए हैं। परमेश्वर प्रभु जी, आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आप सब लोग को तहे दिल से मैं स्वागत करता हूँ स्टूडियो में। परमेश्वर आज में वचन लाए हैं जो बहुत ही अच्छा है। प्रभु जी, प्रभु के नाम का वचन है। परमेश्वर परमेश्वर क्या कहता है, परमेश्वर हमें क्या सिखाना चाह रहे हैं, आइए हम आज वचन में देखेंगे कि परमेश्वर हमारा जीवन कैसे बदलेगा और जीवन पहले कैसे था और पहले किस तरीके से बीत रहा था, उस जीवन को परमेश्वर ने हमारा किस तरीके से बदला है और परमेश्वर बदला हुआ जीवन हमारा किस तरीके से व्यतीत करने का संकेत दे रहा है कि परमेश्वर इस तरह से कि हमारा जीवन बदला है और इस तरीके से हमें चलना चाहिए। हालेलुया। तो हम वचन पढ़ेंगे आज। हम पहला पतरस 4 अध्याय पहला पहला 4 अध्याय पढ़ेंगे हम। इसलिए जबकि मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया तो तुम भी उसी मनसा को हथियार के समान धारण करो, क्योंकि जिसने शरीर में दुख उठाया वह पाप से छूट गया। हालेलुया। परमेश्वर वचन कहता, इसलिए जबकि मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया, परमेश्वर बच्चे जब प्रभु यीशु मसीह ने दुख उठाया, उसके कीले भोंकी गई, उसे सूली पर लटकाया गया और उसके हाथों में कीले गाड़ी गई, उसके कोड़े मारे गए, उसके बालक। तो क्या है, वो परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह की आत्मा पर नहीं बल्कि उसके शरीर पर अटैक हुआ, बल्कि उसके क्या है, वो शरीर से दुख उठाया क्योंकि जिसने शरीर में दुख उठाया वह पाप से छूट गया। क्योंकि वो क्या है, जो शरीर से अगर हम दुख उठाते हैं तो क्या पाप से हमें मुक्ति मिलती है, ताकि भविष्य में अपना शेष शारीरिक जीवन मनुष्य के अभिलाषाओं के अनुसार नहीं वरन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतीत करो। जब हम शरीर से दुख उठाएंगे, जो परमेश्वर जो हमें शरीर के जरिए दुख मिलेगा, क्या है, उस शरीर से दुख के अनुसार क्या है, अगर हम दुख उठा रहे हैं तो उससे अगर दुख मिल रहा है तो क्या है, हमें आगे चलकर भविष्य में परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने का मौका मिलेगा और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चल सकेंगे। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतीत करो, क्योंकि अन्य जातियों की इच्छा के अनुसार काम करने और लुचपन की बुरी अभिलाषाओं, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, पियक्कड़पन और घृणित मूर्ति पूजा में जहाँ तक हमने पहले से समय गंवाया है वही बहुत हुआ है। वचन कहता है, अगर हम पहले क्या करते, पहले लीला क्रीड़ा करते थे, लुचपन करते थे, व्यभिचार करते थे, मूर्ति पूजा करते थे, क्या है, हम जब परमेश्वर को जान गए हैं, परमेश्वर को पहचान गए हैं, क्या हमें उससे अलग होना है। तो क्या है, ये पहचान होती है मसीह में बदला हुआ जीवन। जब हम परमेश्वर को मान लेते हैं, बपतिस्मा ले लेते हैं, तो क्या संपूर्ण रीति से परमेश्वर को जीवन दे देते हैं। तो उसी रीति से क्या है, हमें परमेश्वर को ये सब काम छोड़ देना चाहिए जो कि पहले काम करते थे। उस काम से हटकर हमें अपने जीवन को बदल करके, जो परमेश्वर ने जीवन हमें बदला है, उस जीवन को अलग करके परमेश्वर हमें इन चीजों से दूर रखेगा। इससे वे अचंभा करते हैं कि तुम ऐसे ही भारी लुचपन में उनका साथ नहीं देते और इसलिए वे बुरा भला कहते हैं। अगर हम जो हमारे पास जिसे हम हैं और हम मसीह को मानते हैं, अगर जो हमारे पड़ोसी है वो मसीह को, प्रभु यीशु मसीह को नहीं मानता है और वो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करता, वो संसारिक काम करता है, अगर हम उसकी वो कहेगा कि भाई चलो मूर्ति पूजा करते, पियक्कड़ दारू पीते, नशा करते, अगर हम नशा नहीं करेंगे तो क्या है, वो क्या है, वो क्या बोलेगा कि तू अचंभा करेगा कि और भला भला बुरा कहेगा कि देखो पहले बहुत पीते थे, आज बड़े शरीफ बन के बड़ी शराफत दिखा रहे। पर वे उनको जीवितों और मरे हुओं का न्याय करने को तैयार हैं। क्या है, पर वे जो संसारिक में लोग हैं उनके जीवितों को पर न्याय करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि मरे हुओं को सुसमाचार इसलिए सुनाया गया कि शरीर में तो मनुष्य के अनुसार उनका न्याय हुआ, पर आत्मा में परमेश्वर के अनुसार जीवित रहे। हालेलुया। धन्यवाद यीशु परमेश्वर प्रभु जी। परमेश्वर वचन कहता है पर आत्मा के अनुसार वो जीवित रहे। तो हमें परमेश्वर का वचन क्या ही सिखाना चाहता है कि अगर हम परमेश्वर को मान गए हैं तो परमेश्वर को आज्ञा को माने और परमेश्वर की आज्ञा पर चले और यही सारे काम छोड़ देना चाहिए। और परमेश्वर की जिंदगी जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह ने शरीर से होकर दुख उठाया है, तो अगर दुख आ जाए हमारे जीवन में तो हमको घबराना नहीं चाहिए, हमें आराम से उसका सलूशन निकालना चाहिए। और शरीर पर जब दुख पड़ेगा, जब शरीर से दुख उठाएंगे तो क्या है, हमें आगे चल के भविष्य में पाप से छुटकारा मिलेगा, पाप से मुक्ति मिलेगी और प्रभु यीशु मसीह हमें आशीष देगा। धन्यवाद। ये वचन कैसा लगा आप सब लोग जरूर बताएं। जय मसीह।